जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सेवा वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता में क्या अंतर है, और अभी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत क्षमता परीक्षा पास करके हम लोग जैसे विशिष्ट शिक्षक कैटेगरी में जाएंगे तो हमें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है या सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा रहा है। अब एक्चुअली में हमें दिया जाना क्या चाहिए था, तो इसी पे हम इस वीडियो में इसको क्लियर करेंगे, इस दोनों के बीच का डाउट। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए होएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही जो हमारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत कंडिका 8.1 यानी 8.1 और 8.2 में वेतन संरक्षण की बात कही गई है नियोजित शिक्षकों के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन। पे प्रोटेक्शन कहता है, चूंकि हम पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम आपके सामने होगा तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ लिखा है, जो ये है नियमावली है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, जिसमें लिखा गया वेतन के बारे में कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। ये 2020 के तहत क्या है, तो हमारा जो स्थानीय निकाय नियमावली 2020 जिसके थ्रू आपको नियोजित शिक्षकों का जो बहाली हो रहा था उसको क्या कर रहा है, उसके तहत उन्हें प्रदान किया जाएगा पे प्रोटेक्शन। अब पुराना नियमावली क्या कहता है, तो पुराना नियमावली जो है पे प्रोटेक्शन के बारे में क्या कहता है, देखिएगा इसमें सेवा निरंतरता की बात कहा गया है कि यदि पूर्व से कार्यरत शिक्षक अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ दे होगा। यानी वेतन संरक्षण की बात कही गई है पुराने नियमावली में भी, और सेम इसी को दोहरा दिया गया विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कि जो 2020 का नियमावली था स्थानीय निकाय नियमावली के तहत पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता था, वही पे प्रोटेक्शन का लाभ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी मिलेगा। उसके बाद 1.2 कहता है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन या अन्य भत्ते नीचे दी गई तालिकाओं के आधार पर होगा। कहने का मतलब कि जो पुराने शिक्षक, अच्छा 8.2 किसके लिए है, 8.1 तो उस वैसे शिक्षक के लिए होगा जो 10, 20, 12, 15 जो भी साल से सेवा दे रहे हैं, और उनका बेसिक पे जैसा कि अभी पता है आपको कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पे स्केल है वही है जो आपको बीपीएससी शिक्षक का पे स्केल है। तो चूंकि अगर 1 to 5 में कोई विशिष्ट शिक्षक अभी जा रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग वेतन है 25,000 बेसिक पे है, उसके बाद 6 to 8 के लिए है 28,000, 9, 10 के लिए 31,000 और +2 के लिए है 32,000 रुपया। तो ये स्टार्टिंग वेतन है। तो जो ये वही चीज 8.2 में दिया गया है कि 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक के लिए जो है 25,000 का मिलेगा, कक्षा 6 to 8 के लिए 28,000, 9, 10 के लिए 31,000 और 11, 12 के लिए 32,000। लेकिन ये तब लागू होगा जब 8.1 में जो है जिस पे लागू नहीं होगा उसके लिए है। तो ये 8.2 किसके लिए लागू है, हम जैसे नए शिक्षकों के लिए जो 2022 में बहाल हुए हैं, जिनका बेसिक पे जो है वो इंट्री पे से कम है, उनके लिए ये तालिका है। लेकिन जो शिक्षक नियोजित शिक्षक 10 साल से 12 साल से 15, 20 साल से जॉब कर रहे हैं उनका तो बेसिक पे जो है ऐसे ही 25,000 से पार हो गया है, किन्हीं का 30,420 है, किन्हीं का 28,860 है, तो अलग अलग वेतन है। तो यही 2 पॉइंट कहा गया है। तो 8.2 जो है वो नए शिक्षकों के लिए, वैसे शिक्षकों के लिए जिनका पे स्केल अभी इंट्री पे स्केल से कम है, उसको तो यही वेतन मिलेगा। सपोज करिए कि 2022 वाले शिक्षक हैं जिनका अभी जो है 2 साल कंप्लीट होने के बाद भी 22,600 बनता, तो इनका वेतन अभी भी कम है, तो इनको जो इंट्री पे होगा विशिष्ट शिक्षक में वो 25,000 का बेसिक पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही वेतन मिल रहा था अभी 6 to 8 को भी, लेकिन यहाँ वेतन जैसे इंट्री करेंगे इसमें तो ये 28,000 होगा। तो 8.2 का जो कंडिका है वो नए शिक्षकों के लिए है जो कुछ यानी 2-3 सालों से कर रहे हैं और जिनका बेसिक पे जो है इंट्री पे से कम है। लेकिन 8.1 कर रहा है कि जो स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत जो पे प्रोटेक्शन दिया गया था उसी पे प्रोटेक्शन के ध्यान में रखते हुए जो पुराने शिक्षक है हमारे उनका वेतन जो है उसका सुरक्षा किया जाएगा। सुरक्षा कहने का मतलब क्या कि जो आपका वेतन है वो कम
नहीं होगा। सपोज करिए वेतन संरक्षण जो कहा गया विशिष्ट शिक्षक में वही कहा गया है कि कोई टीचर है जिनका अभी मान लीजिए 30,420 है, जिनका पूरा अंतिम इंडेक्स है 1 to 5 वालों का। सपोज करिए कि 30,420 इंडेक्स है और इनका इंडेक्स मान लीजिए कि अभी हमें कंफर्म याद नहीं कि इंडेक्स क्या है, लेकिन मान लीजिए कि 18वां इंडेक्स है। कहने का मतलब ये 18 साल या 18 इंक्रीमेंट के बाद जो है 30,420 पर पहुंचे हैं। तो इनका जो इनका जो वेतन है ना वो 30,420 से कम नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो ये इसका पे प्रोटेक्शन हुआ, यानी वेतन का सुरक्षा हुआ। लेकिन अगर यही चीज वेतन संरक्षण की जगह पर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता, तो सेवा निरंतरता का लाभ कहता है कि अगर 18 साल आप जॉब किए हैं ना भाई साहब, और भी सेम चीज में सेम निकाय में है, सरकार तो परीक्षा ले रही है अपने आधार पे, है ना। हमने तो जिस समय जो बहाली का प्रोसेस था उस प्रोसेस के तहत हम मतलब टीचर नियुक्त हुए तो हमारी क्या गलती है। टाइम पर अगर आप एग्जामिनेशन लेके हमें अगर अलग निकाय में शामिल कर रहे हैं या अलग कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो हमारी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए कि अगर 18 साल तो हम कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने परीक्षा भी लिया, परीक्षा पास भी किया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 18वां इंडेक्स मेरा यहाँ बन रहा था तो 18वां इंडेक्स यहाँ के अकॉर्डिंग भी हमको दीजिए लाभ, आपके जो नया पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग। तो सेवा निरंतरता अगर होता तो हमको 18वां इंडेक्स के आधार पर मिलता, जो कि वेतन बहुत ज्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात कहा गया कि नहीं भैया हम आपको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देंगे। चूंकि आपको मैं बता दूं कि वैसे शिक्षक जो नियोजित पहले थे 10 साल 20 साल से कितने भी साल जॉब किए और वो बीपीएससी में TRE1 और TRE2 अभी 2 ही का ये हुआ है बहाली, तो इसके तहत जो भी नियोजित शिक्षक गए हैं उन सभी का वेतन जो है शुरू से हो गया है, ठीक है। उनका तो पे प्रोटेक्शन का भी लाभ नहीं दिया गया बीपीएससी में। सपोज करिए कि अगर 20 साल से जैसे यही टीचर मान लीजिए कि 30,420 वाले गए हैं और 1 to 5 में ही गए हैं, तो इनको स्टार्ट करेगा 25,000 से। मेरे पास ऐसा कमेंट भी है, एक शिक्षिका थी जिन्होंने बताया कि मेरा वेतन था लगभग 30,000 से ऊपर और अभी उनका वेतन जो बन रहा है मतलब जो टोटल वेतन था उनका 40,000 समथिंग बन रहा था और अभी उनका टोटल जो बन रहा है वो 34,000 बन रहा है। तो मतलब वो खुद कह रहे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे टेंशन बहुत हो रहा है। तो सोचिए कि यहाँ तो पे प्रोटेक्शन का भी लाभ नहीं है, क्योंकि आप क्या हुआ ना कि आप नियोजित से चले गए किसमें, बीपीएससी में। तो ये आपका संवर्ग ही अलग हो गया। अलग हो गया कहने का मतलब सपोज करिए कि आप एसएससी में जॉब कर रहे हैं, कोई रेलवे का वैकेंसी आया और रेलवे में एग्जाम देके आप रेलवे में चले गए, तो ये एसएससी में जितना वैकेंसी मिला था, मान लीजिए कि आप 10 साल से आप जॉब कर रहे थे, तो 10 साल से आप जॉब कर रहे थे और यहाँ आपका वेतन मान लीजिए 35,000 रुपया, सपोज करिए कि यहाँ पर 85,000 रुपया आपका वेतन था, तो थोड़ी है ना कि रेलवे वाला भी आपको स्टार्टिंग 85,000 से देगा, क्योंकि आपका संवर्ग ही अलग हो गया। ये नियोजित शिक्षक था, ये बीपीएससी एक अलग ही वैकेंसी आई थी जिसके थ्रू इनका संवर्ग ही अलग था, इनका पे स्केल अलग था। तो इनमें जो क्या गया, इतना वाले वेतन का भी यहाँ पे ला दिया गया वेतन। तो इनको तो जो है विरमण पत्र दे के इनको जो है पहले जो पुराने क्या बोलते हैं जॉब था नियोजित शिक्षक का, वहां से विरमण दिलवा दिया गया और नए में जॉब ज्वाइन करवाया गया, तो स्टार्टिंग वेतन ये हो गया। सेम इसी तरीके से जैसे एसएससी में जॉब कर रहे हैं, इसको रिजाइन करना होता है, तब नया को ज्वाइन करना होता है। तो जो नया आपका जो संवर्ग होगा, जो नया आपका कंपनी होगी, वो अपने अकॉर्डिंग पे करेगी। तो नियोजित से बीपीएससी आते हैं, वहां तो पे प्रोटेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हम लोग नियोजित शिक्षक ही थे, लेकिन सरकार नियोजित को खत्म करना चाह रहे थे उनका जो है परमानेंट वाला कर दें, बीपीएससी के इक्विवेलेंट, तो उनका नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत विशिष्ट शिक्षक के रूप में डाला गया और सारा सुख सुविधा जो है 20 पैसे वाले के लिए देना है। तो हमको तो मान लीजिए कि अब जैसे कि नियोजित से हम लोग हो जाएंगे विशिष्ट, अब विशिष्ट शिक्षक होंगे तो हमारा भी संवर्ग अलग होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे सरकार एक अच्छी बात बोली है कि भैया आपका जो वेतन जो चल रहा था ना वो कम नहीं होगा, उसी वेतन को थोड़ा बहुत इंक्रीज करके वहीं से आपका वेतन स्टार्ट होगा, ठीक है। और इनके लिए जो है
एक अलग पे मैट्रिक्स निकाला गया है ना, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, यानी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के जिस भी इंडेक्स में आपका वेतन फिट बैठेगा वो आपका वेतन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि पे प्रोटेक्शन की बात कहा गया है। चूंकि हमें मिलना चाहिए था सेवानिवृत्तता का लाभ, क्योंकि हम तो अपने स्कूल में ही जॉब कर रहे हैं और किसी न किसी स्कूल में ही जाएंगे। ठीक है, चूंकि मान लेते हैं कि ये बीपीएससी वाले जो है वो अपने मन से बीपीएससी शिक्षक कहलाने के लिए गया, तो एक अलग जॉब, अलग नया रिक्रूटमेंट जो दिया गया था, नया जो वैकेंसी आई थी उसके थ्रू गया, तो ये तो स्वाभाविक है भैया एक रिजाइन करके गया दूसरे में, तो इनको अपने अकॉर्डिंग मिलेगा लाभ, है ना, शुरुआती वेतन मिलेगा। लेकिन हमें तो सरकार उसी में जो है अलग नाम दे रही है, एक तरीके का क्या बोलते हैं प्रमोशन टाइप का दे रही है, प्रोन्नति। तो प्रोन्नति देने का मतलब है कि हमारा जो है सेवानिवृत्तता का भी लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ सरकार कह रही कि नहीं हम सेवानिवृत्तता का आपको लाभ नहीं देंगे। आप जो जिस तरीके से ये बीपीएससी वाले थे कि आप 10 साल किए तो कोई उससे मतलब नहीं है, आप अब जो है न्यू टीचर के रूप में जाने जाएंगे बीपीएससी में। सेम यही हाल यहाँ पे होगा भाई साहब कि विशिष्ट शिक्षक जैसे ही बनेंगे तो आपका 10-15 साल का जो भी जॉब है उसका कोई महत्व नहीं है, बस आपके वेतन का सुरक्षा करके उसी वेतन पर आपका स्टार्ट किया जाएगा, आगे आपको वेतन जो है मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा क्या समझाने की बात करेगी कि वेतन संरक्षण और सेवानिवृत्तता में क्या लाभ है। अगर सेवानिवृत्तता का लाभ दिया जाता तो जितना इंडेक्स मेरा यहाँ पर चल रहा था उतने इंडेक्स में नया फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पर हमें वेतन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेतन का सुरक्षा किया जा रहा है। 8.1 के जरिए आप देखिएगा नियमावली में, और 8.2 जो है वैसे शिक्षकों के लिए जिनका पे स्केल अभी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के एंट्री पे से कम है उसके लिए 8.2 है, जो 25, 28, 31 और 32 हजार है। ठीक है, तो जो यही एक छोटा सा आपके पास जानकारी था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और भी जो है क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो इसी में जो आपका अंतिम पेज में जो दिया गया है, अंतिम पेज में जो दिया गया है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, है ना, तो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में जो दिया गया है आपका ये आ गया, एक मिनट, ये आप देखेंगे ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, तो इसी में आपको जो दिखे 1 to 5 का 25 से स्टार्ट है, 6 to 8 का वरीय, 6 to 8, 9, 10, 11 और वरीय क्या है, ये वरीय का जो कॉलम दिया है ये क्या है। तो इस पे जो है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को एक डिटेल वीडियो के साथ आपको जो समझाएंगे, एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो जो वरीय का कैटेगरी बनाया गया 6 to 8 वरीय और या फिर 9, 10 वरीय, तो वो किसके लिए है। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारा डाउट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।